जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त 17 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, दीपावली पर धाम पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उसके बाद यहाँ पर कब तक धाम पर बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है। और जो भक्त यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और जो भक्त यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, एक दो बार आ चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आप 1 महीना या 15 दिन के बाद आ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं जो कि पहले से अब यहाँ पर बहुत ही अलग है। तो इस वाली वीडियो में हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे टोकन कहाँ मिलता है, जैसे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। काफ़ी लोगों की यहाँ पे कमेंट आती है कि यहाँ पर हम आए और महाराज जी हमें मिल नहीं पाए, हम श्याम जल लेके आए, यहाँ से लेके गए और यहाँ पे माथा भी टेका, लेकिन हम अपने बच्चों को या फिर किसी मरीज को पिला रहे हैं, अभी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी यहाँ पे दोस्तों और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण मैं जानकारी देने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, काट के नहीं देखना है, यानी कि स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, अधूरी वीडियो देखोगे तो यहाँ पे आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पे आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, प्लानिंग करके आते हो। तो यहाँ पर अगर आप प्लानिंग करके आ रहे हो और यहाँ पे आपको जानकारी नहीं है, कुछ भी आपसे छूट जाता है, तो यहाँ पे आपको पछताना पड़ेगा। आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं जब महाराज जी यहाँ पे धाम पर बैठते हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको वीडियो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है। क्योंकि दोस्तों पहला जो कमेंट रहता है वो यही रहता है कि हम पहली बार आ रहे हैं, हमें ये बता दीजिए मनोना धाम पड़ता कहाँ है। देखो दोस्तों यहाँ के जो रेलवे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है बरेली और आंवला। सबसे बड़ा स्टेशन इसका बरेली है। बरेली बहुत बड़ा शहर भी है और जंक्शन है बहुत बड़ा। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, किसी भी शहर से आ रहे हैं, तो आपको नेट पे बरेली आपको सर्च करना है, बरेली आपको आना है। बरेली के बाद आपको आना है आंवला। आंवला की जो बरेली की दूरी है लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है। 20 रुपये का किराया लगता है लगभग बरेली से। तो आप ट्रेन से अगर आप आ रहे हो तो आप सीधा आप आंवला आइए। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको आंवला आना है। आंवला आने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिसौली वाला रोड है, यानी कि बिसौली और बजीगंज से बीच में पड़ता है ये। और यहाँ पे दोनों तरफ से आपको रोड मिल जाएंगे और इस वाले रोड पे आपको आना है। ये रोड सीधा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मनोना धाम मंदिर तक आपको पहुँचा देगा। तो आप अपनी गाड़ी से आइए, चाहे बस से आइए, किसी से भी आप आ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट बसें भी यहाँ पे आती हैं। तो आराम से आप इस तरह से आप मनोना धाम पहुँच सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा। देखो दोस्तों काफ़ी भैया ने कमेंट किया था कि हम अपने घर से अगर स्नान करके आएँ, रूम से स्नान करके आएँ, तो क्या धाम पर स्नान करना जरूरी है। तो हम आपको बता दें धाम पर स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्नान करके नहीं आए हो तो यहाँ पे धाम पर आपको स्नान करना है। आप अपने मरीज को स्नान करा सकते हो तो कराइए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए, उसी से यहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल खरीदवाइए। श्याम जल की जो बोतल है 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाती है। यही मंदिर के पास में बिल्कुल दुकान है जो कि महाराज जी ने यहाँ पे स्थापित की है। वहीं से आपको श्याम जल की बोतल लेना है। और यहाँ पे प्रसाद 51 रुपये से और 101 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं आपको 101 रुपये का मिलेगा और कहीं कहीं आपको 51 रुपये भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मान लो पुराने लोग हैं या पहले भी आ चुके हैं उनके लिए क्या अपडेट है। देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मंदिर है जो नया बन चुका है। पहले आपको छोटा सा मंदिर आपको देखने को मिलता था जिसमें कि जो खाटू श्याम महाराज जी की मूर्ति थी वो रखी हुई थी। लेकिन अब दोस्तों इस वाले मंदिर में स्थापित कर दी गई है। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको थोड़ी भीड़ का सामना कम करना पड़ेगा क्योंकि इस मंदिर के 3 गेट बना दिए गए हैं। आराम से यहाँ पर आराम से आप शांतिपूर्वक आप दर्शन कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि दोस्तों सारी चीज़ें लेने के बाद आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। मंदिर की आपको लाइन में लगना है। मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद
बाद आपको मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अपनी अर्जी लगानी है। अर्जी कैसे लगानी है दोस्तों? अर्जी आपको ऐसे लगानी है कि हे खाटू श्याम महाराज, हमसे जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनको क्षमा करना, आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जो भी हमसे गलतियां हुई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अर्जी लगानी है। उसके बाद महाराज जी की लाइन में लगना है। महाराज जी की जो लाइन है सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और महाराज जी को जो बैठने का समय रहता है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में रहता है और उठने का समय लगभग 11:30 बजे और 1-1:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे महाराज जी शाम तक देखते हैं, 3 शिफ्टों में देखते हैं। पहले यहाँ पे सुबह में देखते हैं, उसके बाद दोपहर में देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे रात को देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे महाराज जी का बैठने का समय रहता है और 50-50 लोगों की टोली रहती है और इस प्रकार से यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर वो लोग ठीक हो जाते हैं जो सभी यानी कि हर डॉक्टर मना कर देता है। हर तरफ से मना जब हो जाती है, कहीं पे कोई ठीक नहीं होता है, तो वहाँ यहाँ पर ऐसे मरीज आते हैं और वो ठीक होके जाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 4th स्टेज का कैंसर हो गया, कोई गांठ हो गई या फिर पथरी हो गई या कुछ भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो महाराज जी यहाँ पे ना देखते हों। हर प्रकार की बीमारी है। कोई बोलता है, काफ़ी लोगों की कमेंट आता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, या फिर यहाँ पर कोई बहरा है या फिर अंधा है। तो हर एक प्रकार की यहाँ पे समस्या देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता है। यहाँ पे स्वयं खाटू श्याम महाराज प्रभु ईश्वर यहाँ पे आपका इलाज करते हैं और आप समझ सकते हो कि ईश्वर के हाथ से कुछ भी नहीं बच सकता। आपको यहाँ पे 100% आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार हो जानी चाहिए। ठीक प्रकार से आपको जो भी नियम यहाँ पे बताए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। अर्जी आपको यहाँ पे सच्चे मन से लगाना चाहिए। अगर आपने सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाओगे तो यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और आपको विशेष ध्यान रखना है, जो श्याम जल का सेवन करना है। काफ़ी भैया कहते हैं कि हमने ऑनलाइन जल मंगाया है, उसका हम फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो हम आपको बताते हैं ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है। और दोस्तों श्याम जल का सेवन है सुबह स्नान करके किसी भी टाइम पूजा पाठ करके 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे और आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों, पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। महाराज जी धाम पर आपको नहीं मिलेंगे, महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। और दोस्तों बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक, तो यहाँ पर अभी का जो अपडेट आया है सिर्फ दीपावली तक ही आया है। 20 तारीख यानी 20 अक्टूबर तक आप आ रहे हो तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महाराज जी धाम पर मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा दीपावली पे महाराज जी बैठेंगे नहीं बैठेंगे, उसके बाद कब से बैठेंगे और कब से कब तक बैठेंगे, अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। तो बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। जय मनोरथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।